जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग। आज का दिन हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम के लिए और हमें पूर्ण विश्वास है कुंज बिहारी गुरुकुलम के विद्यार्थियों के लिए बड़ा खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं आज से लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व हमने भागवतम नोट्स तैयार करवाया था। उसमें आपको प्रसंग, दृष्टांत, भजन, श्लोक, दोहे सब कुछ एक ही स्थान पर मिलता था। उसी भागवतम नोट्स का अपडेटेड वर्जन या कहें 2026 का नवीनतम नोट्स पुनः हमने तैयार करवाया है। इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएं उससे पहले आप इसकी वीडियो देख लीजिए किस प्रकार से यह रहता है। पूरा अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। प्रथम दिवस का अलग, द्वितीय दिवस का अलग, तृतीय दिवस का अलग, चतुर्थ दिवस का अलग, पंचम दिवस का अलग, षष्ठम दिवस का अलग और सप्तम दिवस का अलग। ये आपके घर में जब जाएगा तो इस प्रकार से 3 खंडों में जाएगा। आपने वीडियो देख लिया, उसमें आपको ये भी दिखा होगा मंगलाचरण इसी में है, आरती इसी में है, कथा जिस प्रकार से प्रारंभ होती है वो भी सब कुछ समाहित होने वाला है। इस प्रकार से 3 खंडों में आपको मिलेगा। प्रथम खंड में आपको क्या मिलेगा ये आप देखिए। प्रथम खंड में प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस रहेगा। द्वितीय खंड में चतुर्थ दिवस और पंचम दिवस रहेगा। जो तीसरा खंड है इसमें षष्ठम दिवस और सप्तम दिवस आपको मिलने वाला है। मुझे कभी कभी कुंज बिहारी लाल जी की कृपा पर आश्चर्य भी होता है, परंतु फिर मुझे विश्वास भी होता है कि यह सब कुछ गुरु कृपा से ही संभव है। संभवतः हमारा कुंज बिहार गुरुकुलम पहला ऐसा गुरुकुलम है जहां पर कुछ ऐसा भागवत कथा के लिए निर्मित हुआ था जिसका अध्ययन करने के बाद फिर कहीं और पढ़ने या खोजने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा एक नोट्स जिसका अध्ययन करने के बाद आप बेहतरीन ढंग से व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह सकते हैं। आज है 18 जनवरी और खास 18 जनवरी में क्या है, आज ही है मौनी अमावस्या। कल से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है। आज हमने सोचा कि आज अगर इसकी सूचना आप तक दी जाए, आज इसका विमोचन किया जाए तो कितना अद्भुत रहेगा। आज लगभग 3 महीने से इस पर काम चल रहा था। नवीनतम शैली में सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपको दिखाएं कि घर पे कैसे जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ जाने वाला है। इस प्रकार से 3 खंडों में आपके यहाँ ये नोट्स पहुंचने वाला है। आपको हमने वीडियो दिखा दिया है, बीच बीच में आपके स्क्रीन पर इनकी वीडियो लगती रहेगी। बेहतर ढंग से फ्रंट पेज रहता है, पूरा वाटर प्रूफ है। बैक पेज सेम रहता है, पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये बाइंडिंग बढ़िया ढंग से की गई है ताकि कोई दिक्कत इनको मोड़ने में या व्यासपीठ में रखने के दौरान ना होने पाए। ये नोट्स वैसे ही है जैसे आपने भागवतम नोट्स मंगवाया है, ठीक वैसे ही है, लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्यों किया गया है मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि ये छोटा सा फोन है भाई। अगर इसको 2-3 महीने अपडेट ना किया जाए तो यह भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। तो हम एक कैसे मान लिए कि बिना अपने आप में सुधार किए, बिना अपडेट किए हमारा विकास हो सकता है। आप चाहे वक्ता हो या कुछ और भी हो, किसी भी फील्ड में आप हो, यदि आप स्वयं को अपडेट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए आप जहां पिछले वर्ष थे वहीं आज भी रहेंगे और हमेशा उसी स्थान पर बने रहेंगे। इसलिए नवाचार करना नितांत आवश्यक है। हमने सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व ये भागवत कथा का नोट्स तैयार करवाया। सबसे पहले हमने पीडीएफ बनाया था। पीडीएफ कैसा था, हस्तलिखित था। बच्चों को हमने दिया, बच्चों ने अध्ययन किया। बच्चों का जब हमने फीडबैक लिया तो उनका कहना था गुरुजी बहुत लाभ हो रहा है, ये अगर टाइपिंग हो जाए तो कितना आनंद आएगा। फिर हमने उसी हस्तलिखित पीडीएफ को टाइपिंग भी करवा दिया, कुछ और उसमें चीजें ऐड ऑन करवाएगी। फिर बच्चों ने कहा गुरुजी घर पे मिल जाए तो अत्यंत आनंद आएगा। फिर उसी का हमने और अपडेटेड किया, फिर वो घर पे भी जाने लगा। इस बार 2026 में यही नोट्स और भी शानदार तरीके से अपडेट हुआ है। पहले भागवत कथा का नोट्स हमने निर्मित करवाया, उसके बाद श्री राम कथा का,
फिर श्री हनुमंत कथा का, फिर बच्चों ने कहा कथा का प्रचार कैसे करें, तो हमने सत्संग का नोट्स तैयार करवाया। तत्पश्चात हमने श्री शिव महापुराण का नोट्स तैयार करवाया। और 2026 की एक सबसे शानदार रचना हमारी है भागवतम सार। ये भागवतम सार कथा सीखने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन सभी बच्चों को अवश्य पढ़ना चाहिए जो कथा की तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर इन नोट्सों से कर रहे हैं। दोनों में भिन्न आपको मिलेगा, उसमें आपको और भी बेहतरीन चीजें प्राप्त होती हैं। रही बात इनके माध्यम से क्या होगा, इनके माध्यम से आप साप्ताहिक कथा बढ़िया ढंग से सीख पाओगे। क्या क्या सीख पाओगे, इसमें आपको प्रसंग मिल जाएगा, इसमें आपको श्लोक मिल जाएगा, भजने मिल जाएंगे, दृष्टांत मिल जाएगा, प्रमाणिक दृष्टांत मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि नोट्सों को आप बिल्कुल अपने घर पे मंगवाइए। शुल्क क्या इसका ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा। शुल्क वही होगा जो आप भागवत के लिए देते हो, शुल्क वही होने वाला है, बिल्कुल इसमें ज्यादा नहीं रखने वाले। पहले हमने विचार किया था, चूंकि ये अपडेटेड नोट्स है, इसमें लागत भी ज्यादा लगी, तो हमने पहले विचार किया कि क्यों ना शुल्क बढ़ा दिया जाए। फिर हमने यह भी बात रखी कि अभी तैयार हुआ है, तो जो बच्चे ऐसे हैं कि ज्यादा शुल्क नहीं दे पाते वो ले पाएं, इसलिए अभी इसका शुल्क उतना ही रखा गया है जितना में आप पहले भागवत का नोट्स मंगवाते थे, उतना ही इसका शुल्क रखा गया है। और हो सकता है भविष्य में शुल्क इसका बढ़ा भी, चूंकि इसकी लागत ज्यादा लगी है। अब आप सबको मैं एक बात बताऊं, हृदय की बात बताऊं, हमने 2 लोगों को नियुक्त किया है और हम भी उसमें है तो 3 हो गए। क्लास लेने के दौरान एक हमारा और काम रहता है, क्या रहता है काम, कि सदैव कुछ नवाचार करना, नया सोचना कि अब क्या ऐसा नया लाया जाए, क्या नोट्सों में नया किया जाए, क्या कक्षा में नया किया जाए, जिससे बच्चे और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सके। इसी का यह परिणाम है कि आप लोगों को यह भागवतम नोट्स प्राप्त होने वाला है। भागवतम नोट्स, इसकी विशेषताएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुंदर ढंग से आपको एचडी क्वालिटी में नोट्स मिलने वाला है। आप भागवतम नोट्स और भागवतम सार दोनों का बढ़िया ढंग से अध्ययन करिए। मैं तो कहता हूं केवल और केवल आप अभी अगर विद्यार्थी जीवन में है तो एक काम आपका होना चाहिए, वो क्या है, अध्ययन करना। और एक बात विशेष समझिए, केवल अध्ययन करने से या कक्षा लगाने से काम नहीं चलेगा, वक्ता अर्थात बोलना भी आपको आना चाहिए। इसलिए लगभग 1 से 3 घंटे आपको एक आसन पर बैठ करके बोलने का भी अभ्यास करना है, ताकि आपकी शब्द शैली सुदृढ़ हो सके, आपको बोलते समय शब्दों की कमी अनुभव न हो, आप बढ़िया धड़ल्ले से बोल सके, कोई आपको विशेष समस्या ना होने पाए। तो आप सभी इन नोट्सों को आज से ही मंगवा सकते हैं। आज का मुहूर्त अत्यंत शुभ है, इसलिए हमने आज इसका विमोचन भी किया। कल से तो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ भी हो रही है, तो कल का तो क्या ही कहना, तो कल से 9 दिन तक मुहूर्त ही मुहूर्त होने वाला है। अब आप इन नोट्सों को अपने घर पर मंगवा करके आप और भी बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब एक सवाल आएगा उन बच्चों के मन में, गुरुजी हमने हाल ही में इन नोट्सों को मंगवाया है, या पुराने जो नोट्स हैं उनको हमने मंगवाया है, भागवतम नोट्स हमने घर पे मंगवा लिया है, तो क्या हम फिर से इन नोट्सों को लो? तो आपको मैं सलाह दूंगा, अगर आपने अभी मंगवाया है लगभग 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, तो आप इसको ना भी लेंगे तो समस्या नहीं है। इससे पहले अगर आपने मंगवाया लगभग 1 वर्ष हो गया, तो आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष नवाचार होता है। आप सब जानते हैं कि एक ही प्रकार से व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने से अपराध बनता है, इसलिए हमको हर बार कुछ न कुछ नया कहना चाहिए। अब आपको मैं 2 बात समझाता हूं। यदि आपने अभी हाल ही में लिया है तो फिर लेने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करें, फिर आप केवल भागवत सार प्राप्त कर सकते हैं। भागवत सार भी इसी का बहुत अपडेटेड है, सबसे अपडेटेड भागवत सार ही होने वाला है। उसके विमोचन की भी वीडियो डाल देंगे। विमोचन हो चुका है, पूजन हो चुका है, भेजने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने हाल ही में लिया है तो न लीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन 1-2 वर्ष आप पहले ले चुके हैं तो आप
इसको अवश्य मंगवा सकते हैं और आपको नई नई चीजें मिलने वाली है। लेकिन जो सोच रहे हैं कि गुरुजी अब हम विचार कर रहे हैं कि कथा सीखें, नोट्सों के माध्यम से कथाओं का अध्ययन करें, उनके लिए मैं विशेष ढंग से कह रहा हूं कि ये नोट्स आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इनको आप विशेष ढंग से मंगवा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखा देता हूं। जैसे ये जो है, यह 3 दिवस का नोट्स इसमें रहेगा। ये प्रथम दिवस, द्वितीय और तृतीय, इसका बैग कुछ इस प्रकार रहता है। ऐसे एचडी क्वालिटी में इसकी पूरी लिखावट रहती है पूरा। इस आधार पर तत्पश्चात यह आपको दूसरा जो खंड है, इसमें चतुर्दिवस का और पंचम दिवस का बैग इस प्रकार से, इसमें भी सेम बाइंडिंग इस प्रकार से। तीसरा खंड इसमें क्या रहेगा, तृतीय दिवस, षष्ठम दिवस और सप्तम दिवस, इसका बैग ये है। पूरी चीज आप इन्हीं नोट्सों के माध्यम से कर सकते हैं। नोट्सों का कैसे अध्ययन करना है, क्या करना है, वो आप कॉल करिएगा तो आपको सब समझा दिया जाएगा। जब आपके यहाँ नोट्स पहुंचे तो आप बढ़िया ढंग से इनका पूजन करिएगा और उसके बाद आप अध्ययन अपना प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात आती है नोट्स कैसे मंगाएं। तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उन नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं या आप सीधे मैसेज कर सकते हैं और आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। शुल्क आपको जमा करना होगा। अगर आप घर पे मंगाते हैं तो आप शुल्क और अपना एड्रेस भेजिएगा। यदि आप पीडीएफ लेते हैं तो आप शुल्क का स्क्रीनशॉट डालिएगा। क्या इनका पीडीएफ मिलेगा? ना, इनका पीडीएफ नहीं मिलेगा, परंतु भागवतम नोट्स का पीडीएफ उपलब्ध है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। घर पे भी मंगवा सकते हैं और पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित, टाइपिंग, सारे प्रकार की चीजें हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में लगभग उपलब्ध है। भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण के जितने बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ लगभग उपलब्ध है। जैसे आप इनकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उनके माध्यम से सीख सकते हैं। पेन ड्राइव ऑडियो कोर्स आप ले सकते हैं, उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स की प्रक्रिया हमने आपको समझा दी है। मंगवाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको हम इनका एक बार डेमो भी दिखा देंगे ताकि बार बार आप न पूछें कि इनकी लिखावट कैसी रहती है, भाषा कैसी रहती है। पुनः मैं बता दूं, भाषा मैंने उसी प्रकार प्रयोग किया है जैसे आप व्यासपीठ पर बैठ के बोलोगे। एक शानदार नोट्स वही है जिसके माध्यम से बच्चे कथा सीख जाएं और कम से कम कथा कहना शुरू कर दें। विशेष हमने ध्यान दिया है कि कोई छोटा से छोटा बच्चा हो या कोई वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति हो, उनको आसानी से इसकी भाषा समझ में आए। इसलिए भाषा शैली वही रखी गई है जो एक वक्ता को व्यासपीठ पर बैठ करके बोलना है। पूरा क्रम से आपको मिलेगा। ये नहीं कि भजन कहीं और है, दृष्टांत कहीं और है, श्लोक कहीं और है, या इतने ज्यादा श्लोक दे दिए कि 7 दिन में बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। उतना ही दिया गया है जितना आपको 7 दिन में बोलना है, चाहे वो प्रसंग हो, दृष्टांत हो, श्लोक हो, भजन हो, कुछ भी हो, उतना ही दिया गया है जितना आप 7 दिन में या 3 से 4 घंटे में नित्य बोल पाओ। तो आशा करते हैं आज से ही आप इन नोट्सों को मंगाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर इन नोट्सों को मंगवाइए और बढ़िया ढंग से अध्ययन करिए। हमें पूर्ण विश्वास है 2026 में अगर आपने तैयारी शुरू कर दी, किसी ने कहा था अगर शुरुआत बढ़िया है ना तो अंत हमारी बढ़िया ही होगी। अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य पक्का अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान को बढ़िया बनाइए। यदि आपने वास्तव में सोचा है कि मैं एक कथाकार बनूं तो आज से ही आपको निष्ठा के साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर नोट्स ही बस पर्याप्त नहीं होगा, आप बढ़िया ढंग से कक्षाएं ले सकते हैं। कक्षाओं के माध्यम से आप तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में। राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।